ये भविष्यवाणी आपको चौंका सकता है। 5 दिन 5 राति घोर युद्ध हेब, ओडिशा राज्य रे घोर चहल पड़िब। विश्राम न करी प्रभु युद्ध आरंभिबे, देवगण माने नदी कूल को चलिबे। अर्थ 5 दिन 5 रात तक भीषण युद्ध चलेगा। ओडिशा राज्य में तब अफरा तफरी मच जाएगा। विश्राम ना करते हुए प्रभु युद्ध आरंभ करेंगे। देवता गण उनके साथ नदियों के किनारे चलेंगे। भविष्य मालिका के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित यह वाणी अतीत का नहीं बल्कि भविष्य का है। और आज ज्योतिष शास्त्र के गणना अनुसार विश्व में हो रहे घटनाओं को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस भविष्य के सच होने का समय अब निकट आ चुका है। कल्कि यानी भगवान विष्णु जी के अंतिम अवतार, चाहे गुरु वेद व्यास जी का भविष्य पुराण हो या पंच सखाओं का भविष्य मालिका, सनातन धर्म के इन सभी धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार के आगमन को लेकर जितने भी संकेत लिखे थे उनमें से 95% ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। आकाश का लाल होना, रक्त का बारिश होना, नदियों का जल लाल हो जाना, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रक्त गिरना, मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरना, नीलचक्र पर लगा पतित पावन ध्वजा उड़कर समुद्र के किनारे पर गिरना, 7 ग्रहों का एक ही समय पर एक ही राशि में एकत्रित होना, 24 अंक में 13 दिनों का पक्ष एवं मीन शनि का योग बनना, ये सब उन 100 से भी अधिक संकेतों में से कुछ महत्वपूर्ण संकेत है जिनके विषय में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा था और जो आज पूरा हो चुके हैं। परंतु अभी तक कल्कि अवतार को ना ही किसी ने देखा है, ना ही किसी को पता है कि वो कहाँ पर है। इसका लाभ आज अनेकों ढोंगी उठा रहे हैं जो स्वयं को या किसी और को कल्कि बताकर भोले भाले लोगों को लूटने का कार्य करते हैं। हम सभी को अवतार के थ्योरी को अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसा कि हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में ऋषि मुनि साधु संतों के द्वारा कहा गया था, एक अवतार पूरे के पूरे मनुष्य जाति का नेतृत्व करता है और मनुष्य जाति को सही से आगे बढ़ाने का कार्य करता है। एक नए सभ्य समाज का निर्माण करता है। साथ में असत्य अधर्म को मिटाकर सत्य एवं धर्म का स्थापना भी करता है। यदि आप अवतारों के श्रेणी को देखेंगे तो आप ये बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि समय के साथ ये अवतार भी अधिक विकसित होते जाते हैं। भगवान परशुराम जी से अधिक गुण श्री राम जी में था, भगवान श्री राम जी से अधिक गुण श्री कृष्ण जी में था एवं भगवान श्री कृष्ण जी से भी अधिक गुण श्री कल्कि राम जी में होगा। ये एक कभी ना रुकने वाला इवोल्यूशन प्रोसेस है जो एक सीमित समय के बाद अपने आप को दोहराता रहता है। इसी कारण विनाश एवं नया निर्माण इस सृष्टि में निरंतर चलते ही रहते हैं। हम किसी भी मनुष्य को अवतार नहीं कह सकते, ना ही कोई मनुष्य खुद को अवतार कह सकता है, क्योंकि अवतार को खुद भी पता नहीं रहता कि वो एक अवतार है जब तक उसे आत्मज्ञान का प्राप्ति नहीं हो जाता। अवतार अपना प्रचार नहीं करता, किसी संस्था के माध्यम से संगठन नहीं बनाता, बल्कि चुपचाप अपने कार्य को करता रहता है। इसी कारण एक अवतार को पहचानना है तो सबसे पहले उसके कर्म को देखिए कि उसने समाज के लिए क्या किया है, सत्य एवं धर्म के स्थापना के लिए क्या किया है, दुष्ट अत्याचारियों के अंत के लिए क्या किया है और सबसे महत्वपूर्ण उसके पास कितना ज्ञान है। और ये प्रक्रिया मैंने निर्धारित नहीं किया है, बल्कि त्रेता युग में स्वयं महावीर हनुमान जी ने श्री राम जी को पहचानने के लिए किया था। कलयुग में मनुष्य जाति ने अनेकों प्रकार के वॉर्स को देखा है, जैसे कि बायोलॉजिकल वॉर, न्यूक्लियर वॉर, वर्ल्ड वॉर, टेररिस्ट वॉर, टेक्नोलॉजी वॉर, वाटर वॉर इत्यादि। परंतु अभी तक इस कलयुग में धर्म युद्ध नहीं हुआ है। वही धर्म युद्ध जैसा त्रेता में हुआ था, वही धर्म युद्ध जैसे द्वापर में हुआ था, वही धर्म युद्ध जो इसी कलयुग में आरंभ होने जा रहा है। 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका के माध्यम से संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि 5 दिन 5 राति घोर युद्ध हेब, ओडिशा राज्य रे घोर चहल पड़िब। विश्राम न करी प्रभु युद्ध आरंभिबे, देवगण माने नदी कूल को चलिबे। अर्थ 5 दिन 5 रात तक भीषण युद्ध चलेगा। ओडिशा राज्य में तब अफरा तफरी मच जाएगा। विश्राम ना करते हुए प्रभु युद्ध आरंभ करेंगे। देवतागण उनके साथ नदियों के किनारे चलेंगे। इसको थोड़ा सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। अंतिम धर्म युद्ध जिसमें एक अकेला भारत चाइना समेत 13 इस्लामिक देशों का सामना करेगा, एक अत्यंत विनाशकारी संघर्ष होने वाला है।
क्योंकि तबाही का स्तर कल्पना से भी बाहर चला जाएगा। इस युद्ध में बहुत से फ्रंट्स यानी मोर्चे होंगे, पर इस युद्ध का अंतिम वार फ्रंट ओडिशा बनेगा। इसी के विषय में गुरुदेव ने उस भविष्यवाणी में कहा है, जिसके अनुसार ओडिशा फ्रंट पर 5 दिन एवं 5 रातों तक युद्ध चलेगा, जिसमें कल्कि अवतार बिना विश्राम लिए ही शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेंगे और उनके साथ अनेकों देवता गण भी होंगे। अब उसका दूसरा भाग सुनिए। गुरुदेव ने कहा था कि हरसरे देवगण स्वर्गरु जे आसी दर्शन करिबे प्रभु कल्कि प्रकाशी अति ही गुप्त पद निर्घंटन एहि सुनी राम संतोष होइले चित्ते धाई। अर्थ आनंद में देवता गण स्वर्ग से आएंगे, कल्कि प्रभु का दर्शन अवश्य करेंगे। अत्यंत गुप्त वाणी है ये, तू याद रखना। सुनकर शिष्य राम ने खुद को धन्य माना। इस भविष्यवाणी में कहा गया है कि इस अंतिम धर्म युद्ध के अंतिम भाग में जब अंतिम अवतार कल्कि युद्ध का शंखनाद बजाएंगे, तब उनके इस लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता गण भी पृथ्वी पर आ जाएंगे। अपने वाणी को शेष करते हुए गुरुदेव ने यह भी कहा है कि ये सब बहुत ही महागुप्त यानी टॉप सीक्रेट है। परंतु क्यों? कलयुग का कली यानी द किंग ऑफ डार्क फोर्सेस इतना शक्तिशाली बन चुका है कि हम जैसे साधारण मनुष्य उसका आकलन भी नहीं लगा सकते। हमारे खाद्य में, हमारे घर में, हमारे कर्म क्षेत्र में आज हर एक स्थान पर कली का प्रभाव दिखाई देता है। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कली आपके दिमाग पर कब्जा करके आपसे कोई ना कोई गलती करवा कर ही रहेगा, जिससे आपका और आपके समाज का हानि निश्चित रूप से होगा। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में सत्य का पनपना और पुनर्वार उसका उदय होना लगभग असंभव है, और ये केवल तभी संभव हो पाएगा जब इस सत्य को कली के दृष्टि से छुपा कर रखा जाए। इसी कारण भविष्य मालिका का दिव्य ज्ञान पिछले 600 वर्षों तक गुप्त था। इसी कारण कल्कि अवतार भी एक गुप्त अवतार है, और इसी कारण युग परिवर्तन का यह प्रक्रिया भी टॉप सीक्रेट है। मेरे द्वारा प्रकाशित भविष्य के इन वाणियों को सब समझ नहीं पाते। इन्हें केवल वही समझ पाते हैं जिनको भगवान समझाना चाहते हैं। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।